नमस्कार दोस्तों। महाकुंभ हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सव है। इसे कुंभ मेला भी कहा जाता है, जिसका आयोजन प्रति 12 वर्षों के दौरान किया जाता है। ये उत्सव भारत की 4 पवित्र नदियों और 4 तीर्थ स्थानों पर ही आयोजित होता है। महाकुंभ का आयोजन सिर्फ प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में ही होता है। हरिद्वार में गंगा नदी, उज्जैन में शिप्रा, नासिक में गोदावरी और प्रयागराज में संगम, गंगा, जमुना और पौराणिक सरस्वती का संगम, इन पर ही कुंभ मेले का आयोजन होता है। करोड़ों श्रद्धालु कुंभ मेला पर्व के दौरान पवित्र नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं। मान्यता है कि इस पवित्र स्नान से मनुष्य के पापों का क्षय होता है और वो मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। 12 साल बाद महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। आइए जानते हैं इस वर्ष महाकुंभ कब से शुरू हो रहा है और कहां कुंभ मेले का आयोजन किया जाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि महाकुंभ 2025 का आयोजन कहां हो रहा है। महाकुंभ 2025 की मेजबानी उत्तर प्रदेश करने को तैयार है। संगम नगरी प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। वैसे तो हर साल प्रयागराज में माघ मेला लगता है, लेकिन अर्ध कुंभ और महाकुंभ मेला विशेष धार्मिक महत्व रखता है। इससे पहले साल 2013 में प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा था। साल 2019 में प्रयागराज में भव्य अर्ध कुंभ का भी आयोजन हुआ था। एक बार फिर योगी सरकार महाकुंभ के आयोजन के लिए तैयार है। अब ये जानते हैं कि आखिर कब से शुरू हो रहा है महाकुंभ। हिंदू तिथि के अनुसार हर 12 साल में पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व के साथ महाकुंभ की शुरुआत होती है और महाशिवरात्रि पर इसकी समाप्ति हो जाती है। कुंभ की भव्यता और मान्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुंभ में स्नान करने के लिए लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। आने वाले वर्ष में 13 जनवरी 2025 को महाकुंभ की शुरुआत होगी, जिसका समापन 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि को होगा। महाकुंभ मेला 45 दिनों तक चलने वाला है। अगर हम महाकुंभ के शाही स्नान की तिथियों के बारे में बात करें तो 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा स्नान, 14 जनवरी मकर संक्रांति, 29 जनवरी मौनी अमावस्या, 3 फरवरी बसंत पंचमी, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है। ऐसे में अगर आप भी इस साल महाकुंभ में शामिल होने का प्लान बना रहे हैं तो आपको इन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। महाकुंभ में पूरे देश से श्रद्धालु आस्था की डुबकी के लिए पहुंचते हैं। यहाँ तक कि विदेशों में रहने वाले हिंदू धर्म के लोग भी महाकुंभ में शामिल होने के लिए भारत आते हैं। ऐसे में कुंभ मेले में काफी भीड़ होती है और होटल, धर्मशाला और टेंट सुविधा की बुकिंग पहले से ही हो जाती है। इसीलिए अगर आप महाकुंभ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो पहले से ही होटल में बुकिंग करा लें। ट्रेन या फ्लाइट का टिकट भी आपको पहले से ही बुक कराना होगा ताकि रिजर्वेशंस कंफर्म रहे। हालांकि भारतीय रेलवे के नए नियम के अनुसार अब आप 120 दिन नहीं बल्कि 60 दिन पहले ही टिकट बुक करा सकते हैं। इसीलिए टिकट आपको पहले से बुक करा लेनी चाहिए। महाकुंभ में शामिल होने से पहले प्रयागराज जाने और वहां ठहरने समेत सभी जरूरी जानकारी पहले से एकत्रित कर लें ताकि वहां पहुंचकर किसी तरह की कोई असुविधा का सामना आपको ना करना पड़े। संगम नगरी प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। यहां शासन एवं मेला विकास प्राधिकरण की ओर से लगातार निर्माण कार्यों को युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जिससे कि निश्चित डेट लाइन पर महाकुंभ की तैयारी को पूरा किया जा सके। इस आने वाले महाकुंभ में क्या कुछ खास होगा और इसकी क्या बनावट होगी, ये तो आपको समय के साथ ही पता चल जाएगा। साल 2019 में कुंभ का सफल आयोजन करके यूपी ने मानक स्थापित किया है, इसीलिए इस बार लोगों की अपेक्षाएं उनसे और अधिक हो गई हैं। 2019 में मेला क्षेत्र 3200 हेक्टेयर में फैला था, जबकि इस बार 4000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में इसका विस्तार हो रहा है। बताया गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ से जुड़ी तैयारियों के लिए डेडलाइन तय करते हुए निर्देश दिया कि 10 दिसंबर तक सारे काम पूरे कर लिए जाएं। उन्होंने कहा कि महाकुंभ विश्व को सनातन भारतीय संस्कृति से साक्षात्कार कराने का सुअवसर है। यह स्वच्छता, सुरक्षा और सुविधा का मानक भी होगा। सीएम योगी ने ये भी निर्देश दिए हैं कि महाकुंभ को देखते हुए 7000 से अधिक बसें लगाई जाएंगी। यहाँ 1.5 लाख से अधिक शौचालय स्थापित किए जाएंगे। स्वच्छता पर जोर देते हुए सीएम ने निर्देश दिया कि 10,000 कर्मचारियों की तैनाती कर यहाँ की सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया रखा जाए।
सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ में गंगा यमुना अविरल और निर्मल होंगी। बिजनौर से बलिया तक 0 डिस्चार्ज होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए ये भी कहा है कि स्टील ब्रिज दिसंबर के पहले सप्ताह तक तैयार कर लें। ये कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी और अयोध्या से प्रयागराज तक के आगमन को सुलभ बनाएगा। एयरपोर्ट से मेला क्षेत्र तक वीवीआईपी कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, लेकिन विशेष स्नान पर्वों पर कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं हो सकेगा। सुरक्षा के दृष्टिगत मेला क्षेत्र में 3 पुलिस लाइन, 3 महिला थाना और 10 पुलिस चौकी स्थापित किए जाएंगे। हर श्रद्धालु की आस्था का सम्मान करते हुए हर किसी से अच्छा व्यवहार किया जाएगा। सीएम ने कहा कि कल्पवासी हो या फिर स्नानार्थी, श्रद्धालु हो या पर्यटक, सबकी सुरक्षा सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। पुलिस का व्यवहार भी सहयोगात्मक रहना चाहिए। सुरक्षा के दृष्टिगत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्राउड मैनेजमेंट, फायर सर्विस, हेल्प डेस्क, पार्किंग, सीसीटीवी पर जोर रहा। उन्होंने कहा कि यहां एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगेगा। सिक्योरिटी मॉडल एआई टूल से तैयार किए जाएं और सुरक्षा के लिए नई जीआरपी थानों की आवश्यकता है। चौकसी बढ़ाने के लिए रेलवे यूपी पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो। सुरक्षा की दृष्टि से किराएदारों, रेस्टोरेंट कर्मियों और ई रिक्शा चालकों के वेरिफिकेशन भी करा लिए जाएं। महाकुंभ में पहली बार देश भर के टॉप 100 हस्तशिल्पी अपनी कला का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसके तहत दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन में डबल इंजन की सरकार देश की सबसे कीमती कलाकृतियों को प्रस्तुत करने जा रही है। इस प्रदर्शनी का ऑनलाइन लाइव टेलीकास्ट किए जाने की भी तैयारी है। संगम तीरे लगने वाली इस प्रदर्शनी में बनारसी साड़ी से लेकर प्रमुख दक्षिण भारतीय कलाकृतियों को शोकेस किया जाएगा। इसमें प्रयागराज के मुंज से बने उत्पाद विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के तहत इस बार महाकुंभ को अद्भुत और अलौकिक बनाने की तैयारी की जा रही है। महाकुंभ में देश दुनिया के 45 करोड़ लोगों के सामने भारत के 100 प्रमुख शिल्पियों का अद्भुत प्रदर्शन किए जाने की तैयारी है। प्रदर्शनी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट प्रमुख आकर्षण का केंद्र होगा। यहाँ पर केंद्र के विभिन्न राज्यों की कला का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। महाकुंभ की दिव्यता, भव्यता और नव्यता को देखते हुए पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ संगम किनारे इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है। देश दुनिया के 45 करोड़ से ज्यादा लोगों के महाकुंभ में पहुंचने का अनुमान है, जिसके तहत देश दुनिया के लोग विभिन्न राज्यों, विशेषकर पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक की शिल्प कला से परिचित हो सकें। इसके लिए आयोजन को व्यापक रूप दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ महाकुंभ के बारे में दी गई ये जानकारी आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।